नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अदरक और पुदीना की चटनी पे। तो दोस्तों, पुदीना जो है ये गर्म खुश्क है, गुद्दी उजलाती है। अदरक जो है ये गुद्दी साबी है, ये गर्म तर है। तो इन दोनों को कूट कर आप चटनी बनाएं और इसको देसी घी में भून लें, हल्की सी काली मिर्च और नमक डाल लें, उससे रोटी का इस्तेमाल करें, रोटी खाएं। ये खुश जायका भी है और इसकी अफादियत भी बहुत ज्यादा है। अगर आपके जिस्म में गढ़ निकले हुए हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे, यानी मोटी फिंसियां हैं, गढ़ हैं, गहरे हैं, तो उसका आराम नहीं आ रहा, तो उसके लिए ये चटनी बेहतरीन है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसके लिए भी ये बेहतरीन है। अगर खुश्की की वजह से, गैस तेजाबियत की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसके लिए भी ये चटनी बेहतरीन है। इसके अलावा बहुत सारे खुश्की के मराज जो पैदा होते हैं, जैसे ब्याइयों का फट जाना, हाथ पांव का फट जाना, खुश्की और सर्दी की वजह से, खुश्की की वजह से, तो उसके लिए ये चटनी बहुत ही फायदेमंद होती है। और जिन दोस्तों के मैदे के मुंह पे, यानी इस जगह दर्द होती है, उनके लिए भी ये बेहतरीन है। जिनको खट्टे टिकार आते हैं, बदहजमी होती है, खाना हजम नहीं होता, उनके लिए भी ये बेहतरीन है। अगर इसकी इफादियत पर लेक्चर दूं तो पूरा दिन भी गुजर जाए तो लेक्चर खत्म ना होए, लेकिन हम ज्यादा बातें करने के कायल नहीं। बात मुख्तसर और वज़नी जो किसी के जहन में भी बैठ जाए और कुनून तिब के मुताबिक हो। लेकिन जिन लोगों का मजाज, जिनकी खिल्लत गर्मी की यानी गुद्दी तहरीक बढ़ी हुई है, उनके लिए ये मुज़र है, उनके लिए ये ठीक नहीं है, और असाबी मरीजों के लिए भी ठीक नहीं है। ये सिर्फ वो दोस्त जिनका मिजाज खुश्की वाला है, उनके लिए ये किसी कुश्ता से कम नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन यानी घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।